हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इनर इनसाइट टैरोट में आप सबका स्वागत है। आज की मैं रीडिंग के साथ आप सबके साथ में हाजिर हूँ। मंथ मई के लिए रीडिंग है। मंथ में आप सबके लिए कैसा रहने वाला है उसके ही ऊपर रीडिंग होगी। मैंने आज यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट कार्ड नंबर 1 कार्ड है जादूगर का कार्ड और नंबर 2 का कार्ड है परी का कार्ड। ठीक है, सो पहले आप लोग पाइल चूज़ कीजिए कौन से कार्ड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है या फिर इंट्यूशन के साथ मैच होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कार्ड को चूज़ कीजिए। उसके बाद हम रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सब ने चूज़ कर लिया होगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पाइल नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 1 जादूगर, जिन लोगों ने भी चूज़ किया था जादूगर के कार्ड को, उन सब के लिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है मंथ में आप सबके लिए, क्या है डिवाइन की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर अपनी रीडिंग के लिए डिवाइन से विश कीजिए। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन टू रीडिंग फॉर मंथ, प्लीज़ डिवाइन टू रीडिंग फॉर द व्यूअर्स, जादू। फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ wands। ओके, लोनलीनेस की फीलिंग दिख रही है। सेकंड इज 2 ऑफ wands। ओके, चलिए पहले कार्ड्स को पुल आउट करते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जादूगर, द मैजिशियन, सेम कार्ड इज अपेयर हियर, एंड द 5th 2 ऑफ swords। चलिए और कुछ कार्ड्स लेंगे आज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग्स, मुझे यहाँ पर जो दिख रही है कि मंथ मई में जिन लोगों ने भी जादूगर के कार्ड को चूज़ किया है उन सब के लिए ये रीडिंग है। मंथ मई में उन सब की एनर्जीज़ में थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। मुझे यहाँ पर थोड़ा लो एनर्जी रहेगा उन सब का, बट ऐसा नहीं कि लो इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आप लो में रहोगे एंड कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी है साथ ही साथ, बट आपकी एनर्जी में थोड़ी लोनलीनेस, थोड़ा लो एनर्जी दिख रहा है मुझे। थोड़ा जो सेल्फ स्टीम होता है वो थोड़ा लो रहेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ wands अपेयर हुआ है एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ wands अपेयर हुआ है। सो इसकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आप थोड़ा लोनली फील करोगे इस टाइम। ठीक है, इस टाइम में थोड़ा लोनलीनेस की फीलिंग आपको होगी एंड बट करियर में बहुत कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि करियर से रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब तक न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लाइफ में आएगी, सो ये टाइमिंग है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ठीक है, एंड उसके साथ ये है कि 2 ऑफ wands का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि एक साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है एंड फॉरेन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर सर्विस से कनेक्टेड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, उन सब के लिए मंथ में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। जैसे मतलब बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के लिए करियर में, उन चीज़ों में ऐसा दिख रहा है कि हाँ अभी उन चीज़ों में ग्रोथ मिलेगा आपको। ठीक है, सो ऐसी एनर्जीज मुझे करियर से रिगार्डिंग आ रही है मंथ में के लिए। फाइनेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके साथ साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी अपेयर हुआ है। सो फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि जो खर्चे थे ना, वो खर्चे जो जितना ज़्यादा खर्च इतना टाइम से आप लोग कर रहे थे उसमें ना थोड़ा आप अभी सिकुड़ने वाले हो। आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, सो मुझे इस जगह एक्सपेंसेस को रोकना है, सो आप वो कर पाओगे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है एंड साथ ही साथ ये है कि आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। अपने हार्ड वर्क से आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। फाइनेंस आपका इस महीने बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। जो लोग फाइनेंस से रिगार्डिंग सोच रहे हो, सो फाइनेंस आपका इस मंथ मई में
स्ट्रांग रहने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आप लोगों को मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए मैजिशियन के कार्ड भी अपीयर हुआ है। सो फुल रीडिंग को ये अकेले मैजिशियन का कार्ड ही पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। ग्राउंड टू अर्थ रहिए, डिवाइन आपके हर विश को फुलफ़िल करने वाला है। लाइक जितने सारे ऐसा था कि बहुत चीज़ों के लिए जो भी आपके ड्रीम्स थे, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, उस हार्ड वर्क का भी रिज़ल्ट दिखने को है, ठीक है। सो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ग्राउंड टू अर्थ रहिए। आपके पास हर चीज़ जो आपको चाहिए ग्रोथ के लिए, हर चीज़ आपको मिलेगी इस महीने में। लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में जिन चीज़ों को लेकर आप सोच रहे थे उन चीज़ों में एक ग्रोथ दिखेगा एंड सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे इस मंथ में। बस थोड़ा मुझे ये दिख रहा है, इसके साथ साथ 2 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। सो ये दिख रहा है कि थोड़ा आप स्ट्रेस रहने वाले हो, किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ज़्यादा। मुझे यहाँ पर पार्टनर की रिलेशनशिप की वाइब्रेशंस फील हो रही है। लाइक रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उन जगह पे मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ऐसा होगा कि आप ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस फील करोगे या फिर आप ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर सोचोगे जो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर आप ट्रस्ट करने वाले हो जो सही नहीं है, जैसा दिख रहा है शायद चीज़ें वैसा नहीं है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन जो लोग कपल है, मैरिड लाइफ में, उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम कम होगी, उन लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा है रिलेशनशिप में, ठीक है। बट लव लाइफ में जो लोग हैं उन लोगों के लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी मुझे कम दिख रही है एंड थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है। सो थोड़ा इन चीज़ों को आपको केयरफुली रहना है, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी अपीयर हुआ है। सो दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक ग्रोथ भी मिलेगा, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, क्लियरली आप उनसे बात करते हो, ठीक है, तो फिर आपको एक सल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, उन चीज़ों का। एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि एंड एल्डर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने के चांसेस भी है इस टाइम में। एंड मुझे यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है हेल्थ से रिगार्डिंग। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है, स्ट्रेस रहेगा। सो हेल्थ के ऊपर थोड़ा इफेक्ट दिखेगा, तो हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन वगैरह ज़रूर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो ये और कुछ कार्ड्स देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स आया था, जिसकी इंडिकेशन ये है कि देखिए जितनी चीज़ों में जो भी डिस्टर्बेंस होगी ना, उन चीज़ों को अगर आप डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो उन चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस के कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपीयर हुआ है। तो चलिए और आगे देखते हैं आगे के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंडिकेशंस है कार्ड्स की, डिवाइन की क्या इंडिकेशंस है आप सबके लिए। कॉम्प्रोमाइज, द ड्रीम, पार्टिसिपेशन। चलिए देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम है। सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कहीं ना कहीं मंथ में आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ड्रीम का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स आप फुलफ़िल कर पाओगे इस महीने में। जो लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंड इसकी मीनिंग यहाँ पर ऐसी आ रही है कि अगर आप रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे थे तो मंथ में आपके लिए फेवरेबल हो सकता है न्यू रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा डिवोशन के साथ डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एंड इस कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर विश्वास रखिए। डिवाइन आपको गाइड करने वाला है, डिवाइन आपके साथ है। सो ऑल थिंग्स ओवरऑल जो दिख रहा है कि पॉजिटिविटी है। एंड और कुछ कार्ड्स देते हैं, क्या गाइडेंस है मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आप सबके लिए। The answers you need are coming. Okay. Conclusions are within reach. Take time to breathe out. So देखिए, your answers you need are coming. The answers you need are coming. जो भी आंसर्स आपको चाहिए था वो आने वाला है, आपके सामने ही आएगा। मंथ में आपको बहुत क्वेरीज के आंसर भी मिलेंगे।
कंक्लूशंस आर विद इन रीच। सो को जो कुछ भी कंक्लूशन होगा वो आपके हाथ के सामने ही है, एंड जो भी है वो पॉजिटिव होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा ब्रीथ आउट कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। मंथ में एटलीस्ट कुछ टाइम मेडिटेशन करना, मूनलाइट में बैठना आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मंथ में को देखो तो आप सबके लिए पॉजिटिव ही है। जादूगर का कार्ड यहाँ पर आप सबके लिए मैजिशियन को भी लाया है। जादूगर खुद एक मैजिशियन ही है। सो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मंथ में के लिए मुझे दिख रहा है आप सबके लिए। चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं आप सबके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस फॉर मंथ में। Big and happy changes. Okay, first card is very positive. Yeah, recovery. And the third one is choose a new direction. सो देखिए बिग एंड हैप्पी चेंजेस आने वाला है लाइफ में, रिकवरी मिलेगी। हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी डिस्टर्बेंस है उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिखेगा, रिकवरी है। ठीक है, हर एक सिचुएशन में रिकवरी मिलेगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है। सो कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी डायरेक्शन में चल रहे थे, उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आप लोग सही से चल नहीं पा रहे थे क्या, या फिर उस डायरेक्शन में चलकर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा जो आपके लिए फेवरेबल होगा। सो ओवरऑल ये रीडिंग है कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी जादूगर को चूज़ किया था उन सब के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मुझे ज़रूर बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो पाइल नंबर 2 आप सबका स्वागत है। चलिए जिन लोगों ने भी परी का कार्ड चूज़ किया है उन सब के लिए रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ बी पॉजिटिव रहिए, डिवाइन से कनेक्शन फील कीजिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन टू रीडिंग फॉर प्लीज़ डिवाइन टू रीडिंग फॉर देम। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फर्स्ट कार्ड में। सेकेंड एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड कार्ड इज द फूल। फोर्थ वन इज द टेम्परेंस। वाओ, आगे की रीडिंग में भी फोर्थ कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इस रीडिंग में भी। फिफ्थ कार्ड इज 5 ऑफ wands, page of wands, 4 of wands, 8 of cups. Okay, and bottom of the deck है the devil का कार्ड। ओके, चलिए बताते हैं आप सबको, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग्स देखिए यहाँ पर मुझे जिससे दिख रही है कि एनर्जीज तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी मंथ में आप सबकी। आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, एंड हर एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में रहेगी। साथ ही साथ कामनेस भी रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर ओवर एक्साइटेड रहोगे, ऐसा नहीं है। कामनेस भी, एक अंदर से कामनेस आप सबके मन में रहेगा। ठीक है, एक डीप कामनेस आप फील कर पाओगे। एंड साथ ही साथ ये जो मंथ में है इसमें ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिवाइन के तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हो। डिवाइन को बहुत, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना होता है ना, उस तरीके की भाव आपके इस महीने में दिख रही है। तो चलिए 1 बाय 1 कार्ड्स को लेकर बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो फाइनेंस से रिलेटेड पहले बात करते हैं। फाइनेंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से फाइनेंस को लेकर जो, मतलब आप लोग, आपकी जो एक स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल मंथ महीने में एंड होने वाला है। ठीक है, जो स्ट्रगल अब तक आप कर रहे थे वो स्ट्रगल अभी स्टॉप होने वाला है, एंड मंथ में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लाया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके हार्डवर्क, जितने हार्डवर्क किए ना उसका अभी पे आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हो रहे थे उस एक्सपेंसेस में अभी कमी होगी, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होगा, आप कंट्रोल कर पाओगे अपने एक्सपेंसेस को। ठीक है, एंड
ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग तो मतलब प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं मंथ में पॉसिबिलिटीज़ आ रही है कि मंथ में प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहा है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि मंथ में आप लोग न्यू प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, लैंड ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद द फूल का कार्ड है। सो इसकी इंडिकेशन एंड इसके बाद फूल का कार्ड है जो मुझे ऐसा बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिवोशन की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे थे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बट कहीं ना कहीं वो बन नहीं पा रहा था। बट मंथ में वो स्पिरिचुअलिटी आप अपने अंदर फील कर पाओगे एंड आपका काम मतलब स्पिरिचुअल जर्नी आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है मंथ में से। एंड स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जो ट्रस्ट टूवर्ड द पीपल है आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोग वो लोग उन लोगों की सपोर्ट आपको मिलने वाली है। उन लोगों की तरफ से बहुत अच्छा एक सपोर्ट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर अपेयर हुआ है। टेम्परेंस का कार्ड जो मुझे ऐसा बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम रहने वाले हो इस टाइम। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी तो होगी, बट उसके साथ साथ आप बहुत कामनेस के साथ हर एक काम को कंप्लीट करोगे, ठीक है। आप में एक बैलेंस रहेगा, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। करियर की बात करते हैं तो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। एंड डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो लक भी आपके फेवर में होगा। सो जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सोच रहे हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। मंथ में आप सबके लिए फेवरेबल होने वाला है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। रिलेशनशिप में भी एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। जो लोग कपल है, मैरिड कपल है, उन लोगों की लाइफ में एक बैलेंस दिख रहा है मुझे। बट जो लोग रिलेशनशिप में है मुझे उसमें थोड़ी दिक्कतें दिख रही है। लाइक देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वंस है एंड उसके साथ साथ 8 ऑफ कप्स है जो मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है रिलेशनशिप में। सो रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। आप थोड़ा होपलेस रह सकते हो, थोड़ा होपलेस फील कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए कन्फ्लिक्ट्स को। किसी चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, बट शायद उतना ज़्यादा सिचुएशन डिसअपॉइंटमेंट की नहीं है, बट आप खुद से होने वाले हो। सो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आगे करियर की बात करते हैं तो करियर में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं मंथ में एंड सेलिब्रेशंस के मौके आएंगे। मैरिज, अगर जिन लोग मैरिज के लिए अभी तक सोच रहे थे उन लोगों की मैरिज हो सकती है। अगर कोई प्रपोज़ल, न्यू प्रपोज़ल के लिए सोच रहे थे लव रिलेशनशिप में, तो न्यू प्रपोज़ल के लिए आप मतलब बात कर सकते हो। उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको पार्टनर की तरफ से यस आंसर आए, ठीक है। एंड जो लोग करियर से रिगार्डिंग देख रहे हो, सो करियर में बहुत इस्टेब्लिशमेंट एक मिलेगी। करियर आप बहुत अच्छे से होल्ड करके आपने रखा है। सो आप बहुत अच्छे से अपनी तरफ से एफोर्ट डाल रहे हो। सो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखने वाला है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मुझे थोड़ी दिक्कतें दिख रही है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। छोटे छोटे इश्यूज़ हेल्थ से, मेजर प्रॉब्लम नहीं होंगे हेल्थ में, बट येस माइनर इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे सीजनल जो डिजीज़ेज़ वगैरह होते हैं उन सब से इफ़ेक्टेड हो सकते हो, ऐसी इंडिकेशंस मिल रही है। तो हेल्थ का थोड़ा ख्याल तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। एंड डेविल का कार्ड यहाँ पर मुझे एज अ गाइडेंस की तरफ से आया है। सो इसकी इंडिकेशन यही है कि किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा एडिक्टेड आपको नहीं होना है मंथ में। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आप एडिक्टेड हो रहे हो तो उस प्लेस से, उस सिचुएशन से आपको निकल के आना है, ठीक है। आपको एडिक्शन में नहीं रहना है, ठीक है। चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं आपके लिए आगे की रीडिंग के लिए। पोस्टपोनमेंट, ओके, ट्रैवलिंग, पॉलिटिक्स। सो देखिए मंथ में पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। सो डिले हो सकता है, आपके कुछ काम में डिले हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है या फिर बड़ा कोई ड्रीम है तो उसमें थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि पोस्टपोन होने के चांसेस है, ठीक है। जितना कलरफुल आप सोच रहे हो चीज़ों को, शायद उतना चीज़ें कलरफुल नहीं होगा, बट यस डिले है, थोड़ा कामों में डिले होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड उसके साथ साथ पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई पर्सन्स
मतलब जो लोग आपके लाइफ में ऐसे थे कि सामने एक एंड दूसरी तरफ एक, जिन लोगों का दो चेहरा होता है ना, उस टाइप के लोगों का मतलब असली मकसद आप रिवील कर पाओगे मंथ में, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर अपेयर हुआ है, जो इंडिकेशंस, क्लियर इंडिकेशंस है कि मंथ में ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है। सो एक ट्रैवलिंग जो कहीं ना कहीं आपके लिए रिफ्रेशमेंट का काम करेगा, वो आपके लाइफ में मिलने वाला है। चलिए देखते हैं मंगोलॉजी कार्ड से और क्या गाइडेंस है आप सबके लिए मंथ में मंथ में के लिए क्या गाइडेंस है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो देखिए, टाइम टू गिव रादर देन टेक, कहीं ना कहीं ये जो टाइमिंग है इसमें देने की ज़रूरत है। तो इसमें मुझे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आप डोनेशन ज़रूर कीजिए इस महीने में, आपके लिए अच्छा होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने प्राइड को कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा उसको शो ऑफ मत कीजिएगा, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो एक विन विन सिचुएशंस आपके लिए आने वाली है, एक विन विन सिचुएशन आपके लिए फोरकास्ट हो चुकी है। सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप सबके लिए मंथ में मन में के लिए क्या एंजल गाइडेंस है सबके लिए। रोमांस का कार्ड है, वाओ, फर्स्ट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, रोमांस। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। सो देखिए, रिलेशनशिप में जो भी डिस्टर्बेंस है, रोमांस का कार्ड यहाँ पर अपेयर हुआ है। सो इसका मतलब है रिलेशनशिप में जो भी डिस्टर्बेंस है ना, वो ओवरकम आप कर पाओगे मंथ में। जो भी डिस्टर्बेंस, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, जो जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंस आप अपेयर देखने वाले हो, उन छोटे छोटे चीज़ों से आप ओवरकम कर पाओगे। कम्युनिकेशन के कार्ड है, कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ क्लियरली, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड रोमांस का कार्ड यहाँ पर अपेयर है। सो रोमांस तो लाइफ में बनी रहेगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 2, परी का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था उन सबके लिए रीडिंग है। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, एंड मेरे वीडियोस आप सबको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।